जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज तब तक जीवा करम बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। भाई ये संसार में मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में तब तक घूमता है जब तक ले पूरा ज्ञान ना होता है। आज जो है रूप के आशिक जो है पतिंगा होता है और जलती हुई बल्ब पर जाके टक्कर मारता है और एक बार में उसको भास हो जाता है कि ये आग हमको जला देगी, लेकिन फिर भी मानता ना है। बार बार टक्कर मारता है और पंख जलाता है और खुद जल मरता है। ये मौत मंजूर है लेकिन आसक्ति छोड़ना मंजूर ना है। ऐसे औरत के भोग के आग में मनुष्य जो है निचोड़ा जाता है, बार बार टक्कर मारता है और अपना रज बीज के नाश करता है और अपना शरीर के रोगी और काल के मुंह में घुस जाता है, अपना पतन कर लेता है, लोक परलोक खराब कर लेता है, लेकिन मानता ना है। जानता है मानता नहीं। यही दुर्भाग्य है। इसी तरह से मछली है। मछली जो है जीभ के स्वाद में पागल होती है और मछली के फंसाने वाला उसमें कटिया में दाना डालता है और वो दाना खाने के लिए मछली आती है और वो एक दो बार झटका भी झेली हुई होती है, लेकिन फिर भी वो जीभ वो जो है स्वाद के आसक्ति के उसको बार बार ले आता है और वो तब तक ले नहीं मानती जब तक ले उसके मुंह में लोहा के कटिया ना धंस जाता है और वो मारी ना जाती है। ऐसे मनुष्य जो है जानता है कि ज्यादा जो है स्वाद के पीछे हम अपना शरीर के रोगी बना लेंगे और अपना शरीर के बर्बाद कर देंगे, लेकिन फिर भी स्वाद के चक्कर में ये बार बार अपने जरूरत से ज्यादा खा करके अपना शरीर के रोगी बना लेता है। जानता है कि नुकसान करेगा, मानता ना है। स्वाद चाहिए, मजा चाहिए, आनंद चाहिए। ये मजा जो है उसके जीवन के फांसी बन जाता है। ये उस दिन होश में आता है जिस दिन रोगी बन के अस्पताल जाता है, लाचार विवश मजबूर होता है। जब तक ले जान रहता है तब तक ले किसी के कहा हुआ भी ना मानता है। यही मनुष्य के दुर्भाग्य है। सब जानता है कि ये स्वाद मजा आनंद किसी के आज तक पूरा ना हुआ, इसे पेट ना भरता है। इस पर एक कहानी है। एक राजा के घर में एक महात्मा गया और मांगने के लिए अपना बर्तन राजा के सामने रख दिया। राजा कहा कि महाराज आपके क्या चाहिए? वो कहा कि हमारे बर्तन के भर दो। उसने अपना महामंत्री से आदेश दिया कि बाबा के जो है बर्तन को भर दिया जाए। उसमें डालते गए वो कटोरा ना भरा। राजा से आकर के महामंत्री कहा कि महाराज राज की कोष खाली हो गया,
एक कटोरा ना भर रहा है। राजा जो है बाबा के लगे आके हाथ जोड़ दिया, कहा कि बाबा आपके ये बर्तन कैसा है जो हमारा राजकोष खाली हो गया और ये बर्तन ना भरा। कहे कि साधु बाबा कहे कि तू तो कह रहा था कि बाबा तुमने क्या मांग लिया, एक कटोरा अनाज, यही कटोरा जो है तुम्हारा राजकोष खाली कर दिया और तुमको लाचार विवश बना दिया कि मजबूर हो के बाबा को लगे आके कह रहे हो कि हम अब असमर्थ है कटोरा भरने में। इसी तरह से दुनिया में जितने अहंकारी होते हैं सभी के अहंकार टूटता है। जानते हैं कि अहंकार अच्छा चीज ना है, मानते नहीं है, यही नाम मानने के नतीजा होता है। बहुत लोग समझाए नहीं माने। फिर बाबा से पूछे महात्मा से राजा की, हे महाराज इसके राज तो बता दो कि ये आपके बर्तन है क्या चीज। लास्ट में महात्मा जो है राजा से कहे कि ये मनुष्य के खोपड़ी है जो आज तक ने किसी ने न भरा है और न कभी भरेगा, न पीछे भरा है, न आज भरेगा और न आगे भरेगा। ये हमेशा खाली रहता है। जेंगा पेट ना भरता है, तीनों टाइम इसमें माल डालते रहो, डालना है नीचे निकलना है, भरेगा नहीं। तो दुनिया में जितने पागल है वो मजा आनंद के चक्कर में 50, 25, 10, 100 लुगाई रखे कि स्त्री के भोग से हमारे मजा आनंद के पूर्ति हो जाएगा। पता लगा कि वो भोग उसी को भोग लिया और उसके मृत्यु हो गया। वो जानता था कि ज्यादा भोग हमारा मौत बनेगा, मानता नहीं था। तो ना मानने के नतीजा मौत है। होश में हो करके समझने की कोशिश करना भाई, समझने की कोशिश करना। उसके बाद से हाथी के जो फंसाने वाला होता है वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है जिसमें हाथी गिर जाओ तो निकले ना। ऊपर जो है घास फूस के टाटी रखता है, उसके ऊपर कागज के हथनी बनाता है, ऐसे उसके रंग पेंट कर देता है कि हाथी जो है धोखा खाएगी। और हाथी के आदत है कि एक हाथी दूसरे हाथी में जाके स्पर्श करेगी, टक्कर मारेगी। हाथी जंगल के झुंड आता है और कागज के हाथनी में एक हाथी जाके टक्कर मारता है, हाथनी फट जाती है, कागज के टाट टूट जाता है और गड्ढा में हथनी गिर जाती है। गिरने के बाद उसको भूखे प्यासे ये मनुष्य मजबूर, लाचार, विवश और गुलाम बना लेता है। और एक हाथ के अंकुश से जहाँ चाहता है वहाँ बैठाता है, उठाता है और सब काम कराता है। बल बड़ा है कि बुद्धि बड़ा है, विचार करना। यही 3.5 हाथ के मनुष्य है जो संसार के सब भगवानन को बनाया, सब देवी देवता को बनाया और वो चक्रव्यूह में खुद फंस गया और उसी से भीख मांगने लगा, रोने गाने लगा। 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ देवता के छोड़ के अब मुसलमानन के मजार पर जाके भीख मांगता है, रोता गाता है। ये हिंदू के दुर्भाग्य है।
इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ भी न होगा। जो मुर्दा हुआ सड़ा गला जो मजार है, उससे जाके भीख मांगना, रोना गाना, उसके थूक और पेशाब पी करके कहता है कि हम ठीक हो गए। थूकता है उस पानी में और पेशाब करके पिला देता है, क्योंकि उसके किताब में लिखा है कि हिंदू के धर्म के नष्ट करो और इसके मारो और खाओ और लूटो, यही हमारा जन्नत के रास्ता है। वो अपना जगह के अपना शरिया कानून में मस्त है। ये भी मिलावटबाजी है, लेकिन वो जानता है, मानता ना है। उसके बाद से जो है हाथी फंस जाती है और लाचार विवश होके मजबूर होके मारी जाती है। जिंदा हाथी लाख के होती है तो मरा हाथी 1.25 लाख के होती है। उसके हड्डी के बहुत कुछ बनते हैं। इसी तरह से एक भावरा होता है, और वो भावरा जो है तालाब में कमल के फूल पर उतरता है और उस सुगंध में इतने मस्त होता है कि सूरज के डूबने के बाद वो फूल बंद हो जाता है और भावरा उसी में बंद हो जाता है। शाम के हाथी आती है और वो फूल समेत सब कुछ खा जाती है, और ये सुगंध के आनंद में, मजा में भावरा पागल हुआ और मारा गया। इसी तरह से हिरन होता है। इसके फंसाने वाले शब्द सुनाते हैं और वो शब्द के सुनने के लिए आता है और वो जाल बिछा रखते हैं और वो जाल में भावरा जो है, हिरन जो है, वो जाल में फंस जाता है और भावरा जो है उसकी एक सुगंध आता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, और वो चारों ओर भटकता है या खोजता है कि ये सुगंध कहाँ से आता है, और उसी के नाभि से आता है। इसी तरह से मनुष्य के हृदय में परमात्मा है, चेतन आत्मा परमात्मा है, वो बाहर खोजता है। इसका कोई रूप ना है, लेकिन उसका पागलपन के हद भी ना है। बात को समझने के लिए तैयार ना है। आकाश में, पताल में, जंगल में, झाड़ में, पहाड़ी में, पता ना कहाँ कहाँ खोजता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। पगलाया हुआ है, दौड़ता है। सुबेरे उठ करके आदमी चरखा बनता है। जहाँ महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और चरखा उनका हथियार था। जब वो चरखा चलाते थे तो अंग्रेज घबरा गए, और जब तेज किए तो अंग्रेज सिलेंडर बोल गए, और तेज किए तो हिंदुस्तान के दे के अब भाग गए। ये मूर्ख बनाया गया है। अंग्रेज महात्मा गांधी के कुछ समझते न थे। अंग्रेजन के जो है होश में सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने किया था। विदेशी जापान से मदद लेके, फ्रांस से मदद लेके, और वो सब सेना में से ऐसे अटैक किए कि अंग्रेज घबरा गए। और दूसरा विश्व युद्ध के समय था, चारों ओर से अंग्रेज गिर गए, इसलिए मजबूर होकर छोड़ के गए। फिर भी जाते समय में फूट डालो राज करो,
मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। यहाँ पाकिस्तान के अब बांग्लादेश के टुकड़ा कर गए। ये हमारी कमजोरी रही, वो कमजोरी आज भी है, क्योंकि गद्दारन के लिस्ट में भारत नंबर 1 है। ये जिसके थाली में खाता है उसी के थाली में छेदा करता है। जो माता बहन बेटी उसको जन्म दे के पालन पोषण करी, पैदा करी, खाने ना आता है खाना सिखाई, बोलने ना आता था बोलना सिखाई, उसको पढ़ाई लिखाई, जवान करी, और वो माता के दुश्मन बना। वो भेड़िया जो है माता के दुश्मन बन गया। माता, बहन, बेटी, माता के ना माता समझे, बेटी के ना बेटी समझे, बहन के बहन ना समझे, नारी के अस्तित्व को खोखला कर दिया, गंदा कर दिया। ये भेड़िया जो है माता के कर्ज के जो है शर्म से झुका दिया। ये ऋण का चुकाएगा, शर्मिंदित कर दिया। इसलिए जो है संसार के अंदर ये मिर्गा जो है वो शब्द सुनाने वाला बोल से उसके जाल में फंस गया, पकड़ा गया, मारा गया। उसको खाल बेचे, मांस बेचे और नाभि से कस्तूरी निकाल के बेचे। उसको पैसा चाहिए, जिंदगी नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर कटैया घर चलता है और वो कटैया घर में ज्यादातर 75% हिंदुओं के कटैया घर है, जिसमें पशुएं नहीं काटे जाते, आदमी काटे जाते हैं। सरकार के पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने गुंडा, बदमाश, डाकू हैं, सबको सरकार जानता है, लेकिन उसी में एक दूसरे के बचाने वाला भी है। इसलिए जो राजनीति में रहता है वो निष्पक्ष नहीं काम कर सकता। जो धर्म नीति में होता है पक्षपाती, मजहबवादी, वो भी निष्पक्ष काम नहीं कर सकता है। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति वो सूरमा करता है जो जाति और वर्ण से, मजहब से, नीचों से ऊपर उठा हुआ होता है। ये 10,000 से ऊपर वीडियो बनाया है और इसका उद्देश्य है कि जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच के दीवार को गिरा देनी है। जो इस राह में एक्टिव लोग थे हैं, ये उस गुरुओं के नमस्कार करता है और उनके साथ है। ये नहीं चाहता कि भेड़िया निर्दोष लोग के मूर्ख बना करके नरसंहार करे। आत्मज्ञानी अगर इंसान बनता है तो इतिहास भारत के है, आर्यों के इतिहास है कि वो किसी के दुख ना देता है, ना किसी के हत्या करता है। वो सुख देगा और दूसरे की रक्षा करेगा, इसके लिए वो जान भी दे देगा। ये इंसान के पहचान होता है, मानवता के पहचान होता है। इसी तरह से जो है ये तोता होता है, और वो तोता जो है गुरु जी थे और उनके आश्रम में बहुत तोता थे। वो सभी को पढ़ा रहे थे और सब तोता पढ़ रहे थे। वो कहते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
सब तोता कंठस्थ याद कर लिए और खूब मंत्र पढ़ते थे। बहेलिया आया, गुरुजी बाहर गए और सब जो है दाना चूंगते रहे, अब बहेलिया के जाल में फंस गए। संजोग बस गुरुजी आ रहे थे, देखे कि सब तोता हमारे बहेलिया के जाल में फंसे पड़े हैं। सब गुरुजी के देख के मंत्र पढ़ने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा फंसना में। गुरुजी कहे कि मूर्खो, जो शब्द के रटते रटते बूढ़े हो गए, मर गए, कितने मर गए, कितने बूढ़े हो गए, उसके अर्थ तो समझ ले, नहीं तो ये मरने से कोई ना बचावे, ये बहेलिया ऐसे मारता रहेगा। तब कहे सब कि गुरुजी अब तो हमसे गलती हो गई, अभी बचा लो। कहे कि एक आवाज लगाओ आ एक साथ पूरी जोर लगा के उड़ करके आ जाल फाल उखाड़ के आश्रम में भाग जाओ। ये भारत देश के मनुष्य रूपी तोता एक साथ न आवाज लगाता है, न एक साथ अपने ताकत लगाता है। आज इसीलिए भेड़िया इसको मारने में और गुलाम बनाने में कामयाब रहे। ये अभी होश में ना है, अभी बेहोश है, अभी भी समझ में ना आती है। जो 750 बरस इस्लाम में गुलाम रखा, 250 बरस अंग्रेज गुलाम रखा, अंग्रेजन के बाद जाने के बाद काला अंग्रेज शासन कर रहे हैं और गद्दारन से भरा हुआ आज भी संसद में या विधानसभा में ये आर्य धर्म, आर्य समाज के, ये सनातन धर्म के आर्यों के विरोध कर रहे हैं। एगो महान अज्ञानी है, वो कहता है कि हिंदू चोर होता है, हिंदू चोर चक्का होता है। वो जो है अपने गिरवान में झांक के ना देखता है कि हम क्या हैं। आज हिंदुओं के देन है कि 70 साल से उसकी पीढ़ी जो है शासन करते आ रही है। ये सब अंग्रेजन के गुलाम थे और उसी के इशारा पर नाचने वाले थे। ये आज भी वो सब विदेशियों के